हेलो फ्रेंड्स, आज हम एथिक्स पेपर 4 है आपके यूपीएससी का सिलेबस मेंस के लिए। उसके जो टॉपिक हैं इमोशनल इंटेलिजेंस, उसको डील करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक डायरेक्टली एंड वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट कि इसके क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, क्या यूटिलिटीज हैं, एप्लीकेशंस क्या हैं एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस में। इन सारी चीज़ों को लेकर के बात करेंगे। एक छोटी सी जो चीज़ें हैं हमें समझनी होंगी व्हाइल डीलिंग इन आवर पर्सनल लाइफ। जब हम पर्सनल लाइफ में बात करते हैं या फिर जब हम अपने साथ में जुड़े हुए लोगों के साथ डील करते हैं तो हमें उनके इमोशंस को समझना होता है। वी हैव टू अंडरस्टैंड देयर इमोशंस once we are dealing with some people associated with us. Just consider about our own life and the life of people associated with us. अगर आप अपनी ज़िंदगी को देखते हैं, आपके साथ बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं सिंस चाइल्डहुड, जब आप जन्म लेते हैं और जब आप काम करना शुरू करते हैं। once you start your work, you will get some more people from different profile to associate with you for their some sort of association for some job related works. तो आइए देखते हैं जो आपके साथ जुड़े होते हैं। एक आपकी ज़िंदगी है एंड कुछ एक और व्यक्ति की जिंदगी आपके साथ होती है जिनके साथ आप डील करते हैं। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन आपको करना होता है, रिलेशनशिप्स की बात होती है वो करनी होती हैं। अभी तक जो आपकी जिंदगी रही है, लाइक द वे हाउ यू लिव योर लाइफ सो फार, आपके पेरेंट्स, रिलेटिव्स, नेबर्स एंड फ्रेंड्स, इनका एक इन्फ्लुएंस रहा है आपके लाइफ के ऊपर। हाउ यू डील विद देयर इमोशंस एंड हाउ यू मैनेज योर रिलेशनशिप, इट वाज लाइक दिस। एंड बेसिकली यू हैव टू फोकस अबाउट योर इमोशंस कि आप कैसे इनको इमोशनली सेटिस्फैक्शन ज़्यादा दे सकें। बट यहाँ भी आप अपने कहीं ना कहीं से इंटेलेक्ट का यूज़ करते थे। यस, हमें इन सारी चीज़ों को फॉलो करनी है। सो आवर पेरेंट्स विल लाइक दिस, आवर रिलेटिव्स विल बी हैप्पी, वी कैन कंट्रीब्यूट आवर बेस्ट फॉर देम। देन टू डील विथ नेबर्स विथ सम लाइक जो हम लोग रूल्स बनाते हैं, कोड बनाते हैं कि हम ऐसे रहना है सोसाइटी में। अगर आप किसी शहरी कॉलोनी में रह रहे होंगे, यू मे हैव योर लाइक कम्युनिटी मैनेजमेंट काइंड ऑफ सम फैसिलिटी ऑल्सो, सो यू हैव टू फॉलो सम प्रोटोकॉल फॉर मैनेजमेंट ऑफ दैट रिस्पेक्टिव कम्युनिटी। देन आपकी जो फ्रेंड्स के साथ रही है, बेसिकली इमोशनल कंपोनेंट्स के ऊपर आप बात करते हैं रिलेशनशिप को लेकर के। बट नाउ यू आर गोइंग टू बिकम एन IAS ऑफिसर, you are going to take the responsibility, so you will be leading the department and you will have to work with different personals associated with you. They may be your co-workers, your seniors or your juniors. Then you have to deal with some of your target clients. They will be beneficiaries of different schemes. जब आप इनके साथ काम करेंगे, आपके सीनियर्स हैं, जो जूनियर्स हैं और आपके साथ जो बेनिफिशरीज हैं, एक और होते हैं जो कि हमारे समान के जो IAS ऑफिसर्स होते हैं। डिग्निटी मेंटेनेंस करने की बात होती है। यहाँ आपके अपने इमोशंस, आपके जो बिहेवियर्स हैं उसको कंट्रोल करने के लिए आप सही तरीके से जब एक्शन लेते हैं, आपकी पर्सनालिटी का इन्फ्लुएंस होता है। इन सारी चीज़ों की बात तो चलती आ रही है। एक और चीज़ होता है स्ट्रेंजर्स के साथ आप जब डील करते हैं। वंस यू डील विद सम स्ट्रेंजर्स, यू मे हैव डिफरेंट काइंड ऑफ एटीट्यूड, सम बिहेवियर, जो कि एक आपके एथिक्स कंपोनेंट में पार्ट होती हैं। आपके एटीट्यूड का पार्ट होता है, आपके बिहेवियर पैटर्न का पार्ट होता है। इस टर्म को लेकर सबसे पहले जिन्होंने कॉइन किया था, हमने उनके बारे में पढ़ा सुना। और ऐसे तो हम सिंस द इंसेप्शन ऑफ सिविलाइजेशन ऑन दिस प्लैनेट, जब हमारे ह्यूमन इंटरेक्शन से स्टार्ट हुई, कहीं ना कहीं से कुछ न कुछ इमोशनल्स के साथ हमने इंटेलेक्चुअल ट्रैक्स को अपनाई हैं। लेकिन टेक्निकली इस टर्म को सबसे पहले कॉइन किया जॉन डी मेयर एंड पीटर सैलोवे ने, जो कि येले से बिलोंग करते हैं। दे बिलोंग्स फ्रॉम येले। तो आइए डिस्कस करते हैं इसकी जो बात है, बेसिक जो कंपोनेंट्स हैं, आपके कॉन्सेप्ट्स क्या यहाँ पे यूज कर सकें, कहाँ इसकी यूटिलिटीज हैं। देन हाउ वी कैन अप्लाई दिस इमोशनल इंटेलिजेंस इन आवर एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस, वी हैव टू टेल अबाउट दिस टॉपिक। So just think about emotional and intelligence. There are two components. Number one is about emotion and number two is about that intelligence. So let's discuss about one by one. Emotions की जो पार्ट होती हैं, ये आपका स्टेट ऑफ मेंटल प्रोसेस होता है कि आप किस तरीके से आपका दिमाग काम कर रहा है किसी चीज को लेकर करके, स्पेशली while dealing with people, while observing about people. For example, like you are watching this video. So your emotional state क्या है, अभी आप किस इमोशनल लेवल की कंसाइंस में हैं, वेदर आपका सबकॉन्शियस माइंड काम कर रहा है, कॉन्शियस स्टेट में है, आप फुल कंसंट्रेशन के साथ हमारे वर्ड्स पे ध्यान दे पा रहे हैं, या फिर आपके दिमाग में कुछ और फीलिंग्स यूज कर रही हैं। वो फीलिंग्स आपके फैमिली से एसोसिएटेड हो सकती हैं, पर्सनल लाइफ से एसोसिएटेड हो सकती हैं, अलग चैप्टर से एसोसिएटेड हो सकती हैं। तो ये जो आपका स्टेट ऑफ माइंड है, इस वक्त आपकी फीलिंग क्या है। लेकिन साथ ही साथ आप क्या कर रहे हैं, नॉलेज को कंसीव कर रहे हैं। जो इस वीडियो के माध्यम से आप नॉलेज को कंसीव कर रहे हैं, इन द सेंस आप इंफॉर्मेशन गेन कर रहे हैं, नॉलेज प्राप्त कर रहे हैं, तो आपका इंटेलेक्ट भी साथ ही साथ काम कर रहा है। और यहाँ आपकी जो सेटिस्फैक्शन का लेवल होगा, जो इंटरनल सेटिस्फैक्शन है,
उस इंटरनल सेटिस्फैक्शन को इमोशंस के रूप में कह सकते हैं। और जो कंटेंट आपने रिसीव किया, इस कंटेंट्स को आपने जिस तरीके से सीखा, वो आपका रहा इंटेलिजेंस का कंपोनेंट रहा। तो इमोशंस और इंटेलिजेंस दो पार्ट हैं। इमोशंस बेसिकली एसोसिएटेड होती हैं आपकी फीलिंग्स के साथ। इट इज एसोसिएटेड विद योर फीलिंग, दैट हाउ यू फील, एंड बेसिकली वी कॉइन दिस टर्म कि हम हार्ट से फीलिंग की बात करते हैं। वैसे टेक्निकल टर्म में देखें तो आपके दिमाग में ही वो पार्ट्स होती हैं जिनसे आप इमोशंस को फील करते हैं, लेकिन इसको हम लोग जनरली यूज करते हैं हार्ट के रूप में, बेसिक टर्म में यूज करते हैं। ये हमारा हार्ट है, दिल और दिमाग की जो कॉन्सेप्ट है। और जो स्टेट ऑफ मेंटल प्रोसेस होता है वो आपको दो चीजें बताते हैं, आइदर आप प्लेजरेबल या फिर अनप्लेजरेबल फील करते हैं। कोई चीजें आपको खुशी देती हैं और कुछ ऐसी फीलिंग्स आपके दिमाग में आती हैं जो कि अनप्लेजरेबल होता है, जिनसे आपको अच्छा नहीं लगता। फॉर एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको कोई अफेक्शन करता है, समवन इज अफेक्शनेट टू यू, लाइक दे आर लाइकिंग यू, दे आर केयरिंग यू, they having some good sense of humor about you, they know about your needs and they are trying their best to support you। अगर ऐसे लोग आपके पास होते हैं जो कि आपके नीड्स रिक्वायरमेंट्स को समझ रहे हैं, उसको लेकर के आपको हेल्प कर रहे हैं अपनी कैपेसिटी के अनुसार, आपको अच्छी फीलिंग होती है, आप उनके बारे में प्लेजरेबल फीलिंग्स रखते हैं। जैसे लव, ट्रुथ, जस्टिस, कंपैशन, ऐसी जो फीलिंग्स होती हैं वो सारी बात हो गई आपके साथ जुड़ा हुआ। सेंस ऑफ केयर, अनप्लेजेबल में जो फीलिंग्स आपके दिमाग में इंड्यूस होती हैं, कभी हेट्रेड की बात हो सकती है, एंगर हो सकता है, देन यू मे फील अबाउट जेलस और सम अदर कंपोनेंट्स आल्सो। ये अनप्लेजेबल थिंग्स हैं, बट हमें इन सारे इमोशंस को रेगुलेट करना आना चाहिए। तो इसकी जो बेसिक स्टेप्स हैं, वो प्रोसेस क्या होता है, आगे हम उसकी चर्चा करते हैं। इंटेलिजेंस क्या है? एक आपकी थिंकिंग से एसोसिएटेड है, फीलिंग्स प्लस थिंकिंग, और थिंकिंग जो पार्ट है आपके बेसिकली हेड का पार्ट है। यहाँ पे दोस्तों हमें सीखना है, वी हैव टू लर्न हियर दैट आवर थिंकिंग शुड बी अप्लाइड टू कंट्रोल आवर इमोशंस। और एक बेसिक जो कंपोनेंट है जो हमें ध्यान देना होगा कि हमारी जो इंटेलेक्ट है, इंटेलेक्ट का जो लेवल है ये हाई होना चाहिए, किसके ऊपर? इमोशंस के ऊपर। जब आपकी इमोशंस के ऊपर इंटेलेक्ट का कंट्रोल होता है, देन आप इमोशनली इंटेलिजेंट डिसीजन लेते हैं। लेकिन जब यही आपका प्रोसेस उल्टा हो जाता है कि आपके इंटेलेक्ट के ऊपर इमोशंस की जब हाई होती हैं, तो इसको हम इमोशनली अनबैलेंस स्टेट में बात कर सकते हैं कि इस वजह से हमारे डिसीजंस हुई। तो आपको ये डील करना है, दो तरीके के ऑब्जेक्ट हैं, एक है आप और एक है समवन एल्स। अब आप और दूसरे के साथ जब आप डील कर रहे हैं, जब इंटरपर्सनल बात करते हैं, हो सकता है वो सामने वाला बंदा है, द पर्सन टू whom you are dealing, he may have greatest component of these emotions. He may be responding to you on the basis of his emotions, how he is feeling, what kind of feelings his mind is conceiving about some circumstances, some events or something. But you have to deal with your intellect and you have to control the communication process in such a manner that it should be like win-win situation. You have to support the person so that he may find something good, something better. And आपका जो इंटेलेक्ट है वहाँ पे काम करता है। अगर यहाँ पे इमोशंस के साथ आप इंटेलेक्ट को यूज कर रहे हैं, बट यहाँ पे दो चीजें हैं, आपको उनकी इमोशंस को समझनी भी होंगी। You have to understand, you have to feel their emotions also, then you have to apply your intellect. तो I plus E की बात करें, आप भी अप्लाई कर रहे हैं और E प्लस आई सामने वाला व्यक्ति भी अप्लाई कर रहा है। सो यू हैव टू एसेस कि उनकी जो कम्युनिकेशंस हैं उसमें इंटेलिजेंस का कितना कंपोनेंट है, उनकी अल्टीमेट नीड क्या है, रिक्वायरमेंट्स क्या है। वंस यू आर फोकसिंग अबाउट दिस थिंग्स, देन योर इंटेलेक्ट could take proper decision to satisfy the intellectual needs of the person, what the kind of thing he is looking for, उनकी जरूरत क्या है। And emotionally, if you are understanding, if you are paying attention to their words, their feelings, then your emotional quotient could help to understand with empathy कि हाँ उस व्यक्ति के साथ ऐसी घटनाएं हुई हैं, the person is suffering from such kind of incidents in his life, that's why हमें उनकी मदद करनी होगी। We have to help the person। एंड बेसिकली जो कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों इमोशंस की बात को होती हैं। समवन इज हैविंग
greater faith in you, you can save his life at any cost. Like आप किसी अस्पताल में देखते हैं एक डॉक्टर के पास उनके पेरेंट्स लोग आ रहे हैं, एक आदमी है जो कि बुरी तरीके से इंजर्ड है, the person is badly injured due to some accident, but their parents comes and they pray their like the doctor कि you have to save the life of our like ward. But होता क्या है, डॉक्टर उसके पहले भी वो एक कॉन्सेंट लेती हैं खास करके कि हाँ हम इसको ट्रीटमेंट की बात करेंगे, बट होता क्या है वो अल्टीमेटली डिपेंड करता है गॉड के ऊपर, जो हम बात को रखते हैं आई डू माई बेस्ट, लेकिन अल्टीमेट जो रिजल्ट है किनके ऊपर है, गॉड के ऊपर है. ही ऑलवेज ट्राई टू थिंक फॉर दैट कॉन्सेप्ट ऑल्सो. फिर उसने इंटेलेक्चुअल्स को भी यूज किया कि हमारी जो अपनी प्रोफेशनल चीज़ है उसको हम पूरा करेंगे, लेकिन ये सामने वाले को कंसोल कर करके कि हाँ आई विल ट्राई माई बेस्ट. उनकी जो इमोशंस हैं एसोसिएटेड विद द पर्सन वो अलग है. एक डॉक्टर का इमोशन जो पर्सन आया है उसके साथ अलग है, प्रोफेशनल रिलेशनशिप है वो उनके साथ पर्सनल रिलेशनशिप में एसोसिएटेड है. बट डॉक्टर जिस तरीके से अपने इमोशंस एंड इंटरेक्ट को यूज करता है अपना बेस्ट करके, वो उनके रिलेशनशिप को क्या करता है, मैनेज करता है प्रोफेशनल मैनर में. लेकिन वो डॉक्टर अपना पूरी कोशिश करता है, द डॉक्टर ट्राई हिज बेस्ट टू सेव द लाइफ ऑफ द पेशेंट. इस तरीके का एक मैकेनिज्म हमारे चल रही है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को लेकर के. सो एक चीज बात करते हैं, वी हैव टू थिंक अबाउट आवर हेल्दी रिलेशनशिप्स, कि हाउ टू मेंटेन हेल्दी रिलेशनशिप्स इन आवर लाइफ at personal front, at professional front, or on the basis of humanitarian perspective. If you will be thinking, if you will be feeling about all such components, then you could be a good administrator, because once you will be dealing with your own job responsibilities, you may not be able to visit your home districts at frequent intervals. ऐसी हो सकती है जब आप जॉब करना शुरू करें एक आईएएस के रूप में, आप अपने होम डिस्ट्रिक्ट्स को ज़्यादा विजिट नहीं कर सकें, आपके पास समय नहीं हो तो रिलेशनशिप को मेंटेन करने का. हो सकता है रिलेशनशिप को मेंटेन करने की वजह से थोड़ा कंप्लेन आ सकती हैं, बट उनकी वो नीड्स को आप पूरा कंप्लाई नहीं कर सकते. हो सकती हैं ऐसी सिचुएशंस लाइफ में आएंगी. दैट्स व्हाई यू हैव टू लर्न कि आपकी जो पर्सनल फ्रंट्स की चीज़ें हैं वो ओवर पावर नहीं करें आपके प्रोफेशनल वर्क को, और आपका जो प्रोफेशनल काम है उसका इम्पैक्ट आपके पर्सनल लाइफ में ठीक ठाक रहे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं हो. इसके लिए चीज़ें आपको सीखनी होती हैं. यू हैव टू लर्न अबाउट दिस थिंग्स. इमोशनल इंटेलिजेंस की बेसिकली 5 कंपोनेंट्स की बात की गई है. इसमें 2 फेसेट होते हैं इसके, एक तो इंटरपर्सनल हो गया और दूसरा हो गया इंटरपर्सनल. सो जस्ट थिंक अबाउट नंबर 1 which is about intrapersonal and the second one is about interpersonal. So the first one is about self awareness. First of all आपको अपने बारे you have to be aware about yourself कि आप अपने बारे में क्या और कैसे सोच रहे हैं, आप अपने बारे में कैसा फील कर रहे हैं. जब आप सेल्फ अवेयरनेस की बात करते हैं तो सेल्फ के कंपोनेंट को पहले समझनी होगी. आपका जो सेल्फ है, जो वेलबींग है, इसमें बेसिकली 2 पार्ट्स हैं. एक आपकी पर्सनल फीलिंग्स अबाउट योरसेल्फ, आप अपने बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं. अबाउट योर जॉब, आप अपने जॉब के बारे में कैसा महसूस कर रहे हैं, सोच कर रहे हैं. आपके सामने जो सिनारियोज आई हैं उसके बारे में आप क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं. ये सब बेसिकली आपकी अपनी सेल्फ अवेयरनेस की पार्ट हो गई. यस, आई एम हियर एज एन आईएएस ऑफिसर. मैं सुबह घर पे था एक हस्बैंड के रूप में, पत्नी के साथ कुछ अलग बात हुई, बट अभी मैं ऑफिस में आया हूँ तो किसी का हस्बैंड नहीं हूँ, यहाँ एक आईएएस ऑफिसर के रूप में आया हूँ. आपके दिमाग में ये रहेगा, वो जो इमोशनल क्वेश्चंस है वो चैप्टर आपने वहाँ पे क्लोज करके रखा है. इन द सेंस आप सेल्फ अवेयर हैं कि आपकी वो चीज़ें यहाँ इन्फ्लुएंस नहीं करेंगी. इससे आपकी जो डिटर्मिनेशंस हैं, जो करेज है, कन्विक्शंस हैं, वर्क को लेकर के आपकी जो इंटीग्रिटी है वो बनी रहेंगी. एक ये पार्ट हुआ. देन यू हैव टू रेगुलेट your own thinking, your own feeling. Yes, now I have to take appropriate measures to deal with the existing circumstances. और जो समस्याएं हमारे सामने आई हैं उसको हमें अब डील करना है अपने फीलिंग्स एंड इमोशंस को रेगुलेट करके सही तरीके से. इसके बारे में इन डिटेल और हम आगे चर्चा करेंगे. देन बात करते हैं मोटिवेशंस की. आपकी पर्सनल मोटिव्स क्या है. ये जो पर्सनल मोटिव्स की जो हमने बात करी कि हाँ हमें इस वजह से ये काम करना है, वी हैव टू परफॉर्म दिस ड्यूटी विद दिस पर्पस. ये हमारी पर्पस है कि हम जब इस काम को करेंगे इससे ये अल्टीमेट गोल पूरा हो जाएगा. कोई अगर आपके यहाँ आकर के कंप्लेन किया, आपके ऑफिस में समवन इज कंप्लेनिंग इन योर ऑफिस दैट योर सबऑर्डिनेट्स आर नॉट ट्रीटिंग देम वेल, तो आपके पास 2 चीज़ हैं. नंबर 1 एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर आपके सबऑर्डिनेट्स सही से ट्रीट नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से आपके लीडरशिप के ऊपर सवाल उठ रहा है. इट इज एसोसिएटेड विथ योर ओन जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वेयर यू आर लैगिंग बिहाइंड,
कि आप अपनी टीम को सही से कंट्रोल नहीं कर पाए हैं, व्हाई दे आर रिस्पॉन्डिंग लाइक दिस। नंबर 2, आपके पास डायरेक्ट एक्शंस है कि जो व्यक्ति आपके सामने कंप्लेन कर रहा है, यू हैव टू कंसोल देम, यू हैव टू रिजॉल्व देयर बेसिक प्रॉब्लम्स सो दैट once the person is going out from your office, he must be going there with go away with the brand ambassador feeling। वो आपकी एक सही तरीके से मान के चले कि उनकी सिस्टम को आपने देख किया, उनका सिस्टम के प्रति विश्वास बना रहे। They must have good faith into the system। ये आपकी बेसिक्स एक क्या हो गई, मोटिव हो गई, जिसको लेकर के आप काम करते हैं। लोगों के लिए मोटिव्स अलग अलग हो सकती हैं। यू मे हैव डिफरेंट मोटिव। कुछ लोग सोचते हैं हमें फाइनेंशियल सक्सेस के लिए काम करनी है। यू हैव टू थिंक कि आप जब IAS बनने के लिए सोचे, आप में से ऐसे कई ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि बहुत ही अच्छे जॉब प्रोफाइल को छोड़ करके आए हैं, जो कि महीना में 3-4 लाख रुपए कमा रहे थे। Those technocrats who must be earning 3 to 4 lakh rupees per month in that engineering or some other management kind of work with corporates, they have left their job and they have decided to join this service, especially with that greater motivation that I have to serve this country at large level. I have to bring positive change into the life of many people। तो वो उनकी रिक्वायरमेंट्स वो नहीं है मोटिवेशन कि उन्हें जॉब करके पैसे कमाने हैं। उनका बेसिक मोटिवेशंस क्या है, हमें सोशल सर्विस करनी है फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी, बेस्ट लेवल पे करना है। पैसे आने का तो एक पार्ट हो गया। अब यहाँ पे जो चीज होती है, यू हैव टू मेंटेन कि आपकी सेल्फ अवेयरनेस, आपकी सेल्फ रेगुलेशंस और आपकी जो मोटिवेशंस हैं, इसको आप किस तरीके से मेंटेन कर करके रख पाते हैं। एक जब ये पार्ट हम देखते हैं, इसके बाद हमें समझना होता है एक और चीज है हमारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप से एसोसिएटेड। दिस इज अबाउट आवर एम्पैथी एंड सोशल स्किल्स। जस्ट थिंक अबाउट एम्पैथी एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट सोशल स्किल्स। एम्पैथी मीन्स कि आप जैसा फील कर रहे हैं, हम भी बिल्कुल वैसा फील कर रहे हैं। द वे हाउ यू आर फीलिंग एट दिस मोमेंट, आई एम कॉन्शियस इनफ, आई एम अलर्ट आफ्टर दिस सेल्फ अवेयरनेस। Like if I am talking to you, I am aware about my role and responsibility. I know how to regulate my own feelings and your feeling. I am motivated to bring positive change into your life. This is your mental state. Now you are listening to some other person who is sharing his concern with you. Then your communication will improve. You can pay attention to his body language, his words, his feelings. You can feel his feelings with the same intensity as the person is feeling. You can understand his requirements, his basic intellectual requirements, his basic needs. So you have decided to put yourself on the front of that person. आपने क्या किया, अपने आप को उस व्यक्ति की जगह पे रख करके देखा और सोचना, महसूस करना शुरू किया कि हाँ, उस बंदे की ये जरूरत है और उस जरूरत को पूरा करने के लिए हम अपने कोड ऑफ कंडक्ट के आधार पे ये सारे डिसीजंस दे सकते हैं। ये रोल हुआ एम्पैथी का, बेसिकली जिसको हम समान अनुभूति कहते हैं। देन वन थिंग मोर, इट इज अबाउट सोशल स्किल्स। सो सोशल स्किल्स की जो हमने बात करी, सोशल स्किल्स में आप लोगों के साथ डील कर रहे हैं। जब आप लोगों के साथ डील कर रहे हैं, लोग अलग फैमिली बैकग्राउंड, इमोशंस और सारी चीजों से आते हैं, तो उनके साथ आपकी जो डीलिंग है वो कैसे बेहतर होगी, उस पर डिपेंड करता है आप क्या करेंगे।